हेलो दोस्तों, आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया का बिहार स्पेशल जो बुक आया है उसमें से टोटल 37 प्रैक्टिस सेट हैं। वो टोटल क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस सेट वाइज देखते चलेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी 68वीं एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम को बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। इसलिए ये आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग पूरे 37 प्रैक्टिस सेट को करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। चलिए, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिणी भाग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, तृतीय बौद्ध संगति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्रा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत मखदुम शरफुद्दीन यहिया मनीरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी, तुगलक काल, गौर करेंगे यहाँ पे, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार शरीफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिमरावगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दरिया खा नुहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? गौर कीजिएगा, खिलजी वंश के समय के सिक्के, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भोजपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फारुखसियार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? ठीक है, बताइए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या है। इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीर कासिम, ठीक है। ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर को लाए थे और मुंगेर में ही ये फैक्ट्री बनाए थे, ठीक है, आर्सेनल फैक्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, अनुग्रह नारायण सिंह, या ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह, या ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह, ये फर्स्ट थे और अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो सेकंड थे, ठीक है। और इंडिया लेवल पे जो थे, इंडिया लेवल पे फर्स्ट जो थे वो थे आपको विनोबा भावे, सेकंड जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड जो थे वो थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये जो है ये आपका 67th में बीपीएससी में पूछा गया सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार के
1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, 1857। और हर साल इस बार 67 को छोड़ के इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी का, उसमें सब एक ना एक क्वेश्चन 1857 से रहा है, इसलिए 1857 को अच्छे से आप पढ़ के जाएं, तैयारी करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? बताइए। ऑप्शन क्या क्या है? सारण है, वैशाली है, चंपारण है, पूर्णिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 2 और 4, सारण, वैशाली और पूर्णिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से सभी कोई नशाबंदी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा था? तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा बनाए थे। ठीक है, करयानंद शर्मा भी थे, राहुल संक्रांत भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 27 नवंबर 1921। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? मध्यकालीन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, पटना और भागलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले कौन आया था? भारत सबसे पहले कौन आया था बताइए। तो सबसे पहले इंडिया में आया था पोर्तुगीज़। ठीक है, और फिर बिहार में भी पोर्तुगीज़ ही आए थे। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। बिहार में होम रूल के अध्यक्ष थे मजहरूल हक। ठीक है, इनका बहुत सारा में योगदान था, जैसे होम रूल में हो गया, फिर आपका मदरलैंड हो गया, पेपर, फिर सदाकत आश्रम हो गया। ठीक है, सदाकत आश्रम जो कि पटना में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देसर कथा देश की बात के लेखक कौन थे? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बताइए, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को ये वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था और बिहार एंड उड़ीसा, या उस समय उड़ीसा के नाम से था। ठीक है, और फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 164 की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये गवर्नर, प्रेसिडेंट और पंचायत म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, ये सब पॉलिटी में बीपीएससी का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक सब है, इसलिए इन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? बताइए, वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। और देश का कौन होता है वास्तविक प्रधान? तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? देख रहे, महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला, तो ये था बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बताइए, अनारक्षित सीटों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा
30 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 203, क्योंकि टोटल जो है 243 आपका है सीट्स, जिसमें कि 38 जो है वो एससी को रिजर्व्ड है और 2 जो है वो एसटी को रिजर्व है, इसलिए टोटल मिला के 40, तो 243 माइनस 40 तो 203 जो है वो अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ बताइए कौन सा है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी जो है ये बिहार का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है, और इसी में सोमेश्वर की पहाड़ी में ही सोमेश्वर फोर्ट है, ठीक है, वो आपकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 वर्षों तक के लिए, ठीक है। और विधानसभा में 5 साल के लिए होता है, राज्यसभा में 6 साल के लिए होता है, और 6 साल में से ये जो होता है ये परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा क्या है? परमानेंट बॉडी है। 6 साल में हर 2 साल में वो 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, और फिर उनका 1/3 का इलेक्शन होता है और उनसे उनका वैकेट किया जाता है, जिस कारण इसमें कभी भी सदस्यों की संख्या जो है ख़त्म नहीं होती है और सस्पेंड नहीं होता है, इसलिए इस हाउस को परमानेंट हाउस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1968 से 1969 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 88.7% जो है रूरल पॉपुलेशन है और 11.3% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, पहले तथा दूसरे स्थान कौन सा राज्य है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1904। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, मैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार का, इसलिए मैप आप अच्छे से देखते रहिए बीच बीच में, और जितना से ज़्यादा हो सके मैप और रिवर्स को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि आप अगर नहीं देखिएगा तो इसको भूल जाइएगा, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर बताइए कि बिहार का कौन सा जिला है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, बताइए ऑप्शन सी, शिवहर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, पहले मैप में देख लीजिए, ये है गंगा रिवर, गंगा है, और इधर जो है साउथ वेस्ट में विंध्यन रॉक्स पाए जाते हैं, और इधर से इधर पूरा जो है ये धारवाड़ रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इधर यहाँ पे आपका शिवालिक हो गया, ये पूरा गंगा का मैदान हो गया। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांगर। इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी नदी जो है ये पहाड़ से आता है, नीचे जब गिरता है तो ये अपने साथ बहुत सारे बोल्डर्स जो है छोटे छोटे लेके आते हैं, ठीक है, छोटे बड़े छोटा आगे तक जाता है और बड़ा यहाँ पे जमा जाता है, जिस कारण से यहाँ पे नदी जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक बोल्डर जो है पूरा ऊपर तक रहता है और नदी जो है अंदर से बहते हुए और थोड़ा दूर जाके फिर नदी
अपने अलग अलग धाराओं में निकलती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं भाबर कहते हैं, और इसको तराई कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 53 मीटर, और 173 फीट है। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानतः किस प्रकार की है, बताइए। तो देखिए बिहार राज्य का किस तरह का है, ऐसे है, और बीच से गंगा। तो ये बताइए किस तरह का आपको लग रहा है। तो ये है आपका ऑप्शन ए आयतकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार से, कोपेन, यहाँ ध्यान रखें कोपेन, उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया जाता है, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी CWG। ठीक है, उत्तरी बिहार का, नॉर्थ बिहार का जो है वो आपको CWG है, और साउथ बिहार का आपको है AW। ठीक है, याद रखेंगे। और पूरे बिहार का अगर पूछ दे तो CWA होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है, बताइए। तो बिहार का ज़्यादातर जो है वो आपका ऑप्शन ए होगा, कछारी मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बहती है, यहाँ ध्यान रखें प्रमंडल पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रमंडल का क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी 7 प्रमंडल। और जिला अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया, जिला पूछ दिया तो कितना होगा, 12 जिला। चलिए और कौन कौन से होंगे ये आप हमको कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से होंगे। ठीक है, टोटल 12 हैं, आप बताइए कौन कौन से। और एक आपका होमवर्क रहेगा कि पटना से कौन कितने डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है। ठीक है, ये 2 आप करके बताइए। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नवादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये बताइए ककोलत जो है वो किस नदी पे है, ककोलत वाटरफॉल जो है वो किस नदी पे है। तो ये है आपका लोहबर रिवर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड कहाँ है, तो लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। ठीक है, और ये तीनों तो राजगीर में है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिला में जिला को मक्का का घर कहा जाता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेगूसराय। चलिए आज के लिए प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो समाप्त हो गया, और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको इसमें कोई भी कमियां नज़र आ रही हो तो ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधार करूंगा। धन्यवाद, टेक केयर।